जड़े उन वाचूं चहूं विड़ा मैं हाई मोटे तक करनी तो न कला मामड़ी आई मावड़ी आवड़ बैगिया सुध बुध दीजे शंकरी मेर करे महमान चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी जगत वीण हथी हंसवानी हे माँ माता देव सुमा आपदाम अपहरतारं आपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हे नाथ हरि भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवां कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे हरि कृष्ण वंदे जगद्गुरु वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति विश्व का भरण पोषण करने वाली काम धेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम सरदे मधुरभाषी ध्वज श्रेष्ठ हम सबका हित चिंतन करने वाले करनी और कथनी में एकेश्वर राज रखने वाले मधुरभाषी भागवत आचार्य किशोर जी, ध्वज मंडल संगीत मंडल प्रबुद्ध जन आर्य भद्र पुरुषों वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति करुणा की सागर मात्र शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सज्जनों, एक कवि ने वर्णन किया कि कहा लो बखानू लघु बुद्धि मेरी पतंगी कहा सूर सौमो उजेरी रति है तुम्हारी गति है तुम्हारी चिति है तुम्हारी मति है तुम्हारी। कहते हैं कि पतंग की क्या दिखाए सूर्य के सामने प्रकाश। ऐसे मर्मज्ञ विद्वान भागवत आचार्य जहाँ हरि कथा चर्चा कर रहे हैं वहाँ हम जैसे फकीर क्या आपको ज्ञान दें, और समय दे दिया तो बोलना पड़ेगा, समय की बात है। सज्जनों, गौ माता की स्थिति दिनों दिन गड़बड़ाती जा रही है। गौओं की स्थिति बहुत नाजुक है। सज्जनों, हम लोग जहाँ जिस बीहड़ में रहते हैं वहाँ गायों को लोग छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। जब चारा होता है तब तो खाती है और बाद में गाय बैठ जाती है और उन गायों को जो बैठी बैठी आड़ी गिर जाती है तो कौवे उसको नरम नरम जगह होती है वो सब नोच के खा जाते हैं। और इधर गाय मरी हुई तो बच्चियाँ जिंदा है और बच्चियाँ मर गया गाय जिंदी है। एक स्थिति और एक दृश्य देख करके एक संत के हृदय में ऐसी करुणा उत्पन्न हुई। वो एक भजन मैंने ऐसा बनाया,
तो मैं आप तक भजन पहुंचाता हूँ। हकीकत में गाय की आज स्थिति ऐसी है, अब जो देखना चाहे वो देख सकता है, जिनको देखना नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन गायों की स्थिति बहुत नाजुक है। तुमने वो मातेश्वरी से प्रार्थना की, आवड़ मैया से और करणी मैया से, हे माताओं आप दोनों ने गौओं को चराया था। आवड़ माता जी सिंध गए थे, सिंध में गायें चराने गए, वहाँ सूमरे ने पीछा कर दिया, हाकड़ा बीच में आ गया और माँ ने कहा, हाकड़े को कहा कि हमें रास्ता दे दे, हम लोग हमारे देश जा रहे हैं। हाकड़े ने कहा तेरे जैसी कई आई और कई जाएगी। माँ ने कहा नहीं, मेरे जैसी मैं ही आई हूँ, रास्ता दे तो ठीक है, नहीं तो रास्ता मुझे बनाना आता है। 8 से लग कोस आडो समुद बिनती ना सुनी, हाकड़ो हेकण हथेली जड़ समायो जोगणी। 800 कोस लंबा हाकड़ा मातेश्वरी ने चलू भर दी, दूसरी बहन ने चलू भरी तो कादा आ गया, पानी तो आवड़ शोषण कर गई। वो मैया इतने बड़े समुद्र को शोषण करने वाली भी गाय चराने गई थी, वो कितनी शक्तिशाली थी, पर फिर भी उनको भी भूख थी कि मैं गौओं को चराऊंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। गाय की कितनी बड़ी महिमा है, और वो गाय आज इस तरह परेशानी में है। तो मैंने कहा माँ तू जानती भी है और तू इसका दुख का निवारण भी कर सकती है। तो माँ से प्रार्थना की काफ़ी साल पहले। तो माँ ने इतना ज़रूर किया कि गाँवों गाँव गौशालाएँ खुली है, और उन दिनों के बाद गाय का बहुत मान बढ़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मातेश्वरी के बाद बहुत ताकत है। तो भजन मैंने माँ से प्रार्थना की। आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे, आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे। सोना करनी दे कान काम देनु कर रावे, सुन करनी दे कान काम देनु कर रावे।
समन भावे मावड़ी गुणहीन गौआन जोड़ी समन भावे मोहन गायो हुरन मोनेड़ा मोहन गाय हुरन
की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आप सबकी जय हो। आए मारी आवड़ माय गावड़िया दुख पावे, सुन करनी दे कौन काम धेनु कर रावे। करनी जी जांगलू, अभी जो देशनों का है ये जांगलू की सीम थी और इसमें मातेश्वरी साठिका से लेकर के गायें जांगलू में आई थी। तो कान्हे ने कहा कि मैया, कान्हे ने कहा कि यहाँ से गाय हटा। तो माता जी ने कहा गाय कान्हा, में तो तेरे देश में गाय लाई हो, तेरी उन्नति के लिए लाई, और तू हटा क्यों रहा है? क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तू हटा दे। करणी जी ने कहा भाई ऐसा मत कर, गायां तेरा भला करने वाली है, तेरी भूमि पे अकाल नहीं पड़ेगा, जमाना आएगा, तेरा वंश बढ़ेगा। कि मैं कुछ नहीं मानता, तू गाय हटा। तो करणी जी ने कहा ये करंड है, मेरी पेटी है, इसको तुम ये रख दे गाड़ी पे और मैं चल देती हूँ। तो पेटी उनसे उठी नहीं, तो फिर सैनिकों को भेजा, उनसे उठी नहीं। फिर हाथी को जोड़ा तो पेटी का एक वो पाव जो था वो क्रैक हो गया। और कान्हे ने कहा तू वीरोटनी है, तू डाकण है, साकण है, कई बातें कही। अरे तू यहाँ से हट जा के कान्हा, तू चला जा के। नहीं अगर ऐसी है तो तू मेरी मौत बता। करणी जी ने कहा गेला तू क्षत्रिय है, मैं चारणी हूँ, तुझे मारने नहीं आई, मैं तुम्हें तारने आई हूँ। फिर भी कान्हा नहीं मान रहा था। तो करणी जी ने कहा विपदा हरती वंशरी, सदा हूँ रहती साथ। अरे भूंडी क्यों सूझी रे धने, भोला कोना भ्रात। ऊंधी क्यों सूझी भाई, तू मरना क्यों थाम रहा है? जीने की बात करे नहीं कि नहीं मुझे मरना है, तो मैं तो तुझे मारूंगी नहीं कान्हा। और ये कार लोप दी तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कार से ऊपर से मत जाना, नहीं तो कान्हा मर जाएगा। क्या देखता हूँ ज्यों उसने घोड़ा खड़ दिया है और वो कान्हे लोपी कार मत हीणे मानी नहीं। और वो भगवती ने नवो था शेर के रूप में दर्शन दिया, हत्थल मारी कान्हा चला गया। वो भगवती करनी जिन्होंने गौएं चराई और जो माँ आवड़ मातेश्वरी ने 52 राक्षसों का संहार किया, और वो इतनी महाशक्तिशाली भगवती जिन्होंने भी गौएं चराई, उन माताओं से प्रार्थना की हे माँ रुड़ती गाय रोई में भूखी प्यासी पड़ जावे। अरे सस के गाय सुने ना कोई, काग खोतर खावे, गाया दुख पावे। आए मारी आवड़ माय गावड़िया दुख पावे, सुन करनी दे कान, काम धेनु कर रावे। हे माता बाजारों की स्थिति देखो, गाय रांच रही है, भूखी है, पॉलीथीन खा रही है, पेट में 3 दिन से कुछ भी नहीं है। तो देखती है कुछ कटिए में मिल जाएगा, और जो ही कट्टे में मुंह मारती तो कट्टे में तो पता नहीं चप्पल था क्या था, लेकिन लाठी तैयारी थी, 5-7 पीठ में मार दी। हाँ भूखी गाय बाजारों माई मरती मुंह मारे, ले लाठी लपके व्यापारी बोले मार मार खावे। अरे गायों दुख पावे। गुणहीणों गौओं ने छोड़ी, गायों को लोगों ने छोड़ दी, भैंसा बांध दिया, क्योंकि भैंसे का दूध गाढ़ा होता है, भैंसे के दूध की चाय अच्छी होती है, और भैंस का दूध महंगा बिकता है, गाय का दूध सस्ता। खड़ और खाजा एकड़ भाव, नई नगरी में न्याय। अरे रोई भली रे राजिया। गाय का दूध तो 100 रुपये किलो भी नहीं मिलता, और गाय के गुणवत्ता को देखते हुए भैंस का दूध 10 रुपये कोई नहीं खरीदना चाहता था, वो आज महंगा बिक रहा है। और गौ माता का जो गव्य अमृत है वो सस्ता बिकता है। देखो समय आया है, कैसा कलयुग आया है सजनों। गुणहीणों गौओं ने छोड़ी भैंसा मन भावे, मोह लगा हुरंगे मोंगेड़े, धड़ी बोले क्यों नहीं मर जावे। अरे गायों दुख पावे। सजनों गाय गौशाला में छोड़ते हैं लोग, गाय को पता मेरे मालिक के वहाँ चारा नहीं था, इसलिए मैं गौशाला में समय पार करती हूँ। पर जिस वक्त बरसात हुई ना, तब तो मैं एकदम कैसे भी करके निकल जाऊंगी, मैं मेरे घर जाऊंगी।
बरसात होती है, गाय को पता लग गया कि हमारे मगरों पे हरी बहुत हुआ है, और वहाँ से रवाना होती है, दरवाजे के आगे जाके उड़ेगी कि मैं आ गई हूँ। धनी ने कह रहे छोरा तो मर गी रे, तगड़ो 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 घर जाल रहे पाछो। गाय प्रेम लगा के उस घर में आती है और घर के मालिक तगड़ देते हैं। क्या गाय का मान था और क्या हो रहा है देख रहे हो आप सज्जनों। और भैंस कहाँ, गाय को नदी में पटक दो, पूंछ पकड़ लो, मरती मरती पार हो जाएगी। तिरना नहीं आता तो भी तिरेगी कि मेरा मालिक मर जाएगा पीछे। और भैंस का पूंछ पकड़ लो और अध बीच में जाएगी, तब डुबकी मारेगी पानी में, जब तक वो मालिक मरेगा नहीं, जब तक बाहर नहीं आएगी। कहाँ भैंस और कहाँ गाय। इसलिए सजना, गाय की महिमा, गाय के दूध देवताओं के काम आता है, गाय का घी देवताओं के काम आता है, और गाय के घी से देवी उपासना पूजा आदि होती, दीपक और यज्ञ आदि। मैं रोज जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ दीपक घर में कोई मत करना, महापाप है। हवन भी मत करना, दीपक मत करना, हवन मत करना। अगर दीपक करो, हवन करो, अगर जिसके जो माई का लाल जो शुद्ध वृत्ति का है और श्रेष्ठ पुरुष है, वो दीपक तो जरूर करेंगे। बिना दीपक घर सूना है, पर गाय के घी से दीपक करोगे तो वो दीपक सफल होगा, और भैंस के घी से दीपक करोगे तो फायदा कम होता और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए दीपक करो तो गाय के घी से करो, अन्यथा मत करो। क्योंकि पूजा 3 प्रकार की होती है, एक पूजा हरि, एक पूजा अरि, एक पूजारी। पूजा हरि गाय के घी से होती है, पूजा अरि राक्षसों को पुष्ट करना है तो भैंस के घी से दीपक करिए, और अगर प्रकृति का पतन करना है तो बाजारी घृत से करना। पूजारी जबरन करना प्रकृति के साथ, क्योंकि बाजार का घी तो सज्जनों कैसा होता है आप और हम सब जानते हैं। पूजा पद्धति हमारी नष्ट हो रही है। अगर गाय मर गई तो हमारी पूजा पद्धति नहीं रहेगी, देवी वृत्तियां नहीं रहेगी, देवताओं की पूजा नहीं होगी, असुरी वृत्तियां बढ़ जाएगी, अराजकता बढ़ जाएगी, और सृष्टि का नाश हो सकता है अगर गाय मर गई तो। गाय को बचाना जरूरी है सजना। अभी गाय मानव मरने वाला था, दोबारी एक दौर चलने वाला था ये कोरोना का, लेकिन गाय ने अपने पीठ पे ले लिया कि मानव मर गया था, हम लोग यहाँ क्या करेंगे। गौ ने कहा प्रभु हमें मार दो। तो पूरे भारत में ये जो लंपी डंपी क्या होता है, ये माता की बीमारी गौओं को, पूरे देश से गाय मरी है और मानव बच गया, नहीं तो ये मानव जाने वाले थे। सजनों, ये गाय जो है सब कुछ ले आती है अपने लिए। और आज तक परंपरा से बुजुर्गों से पूछते थे दादा कैसे टाबरों का कैसे कारोबार है, कि ठीक है 2 गावड़ के जो हौसलिया खोड़न आज ही का करो। गायों ने हमें बचाया, गायों ने बैल दिया, जैसे हमने हल जोता गायों ने हमें हल भी जोता, बैलों ने पानी भी पाताल से निकाला, बोझा ढोया, और गौ माता ने दूध दे के हमें बुद्धि और बल दिया। गाय ने सब कुछ दिया। अब ये भौतिकवाद का चकाचौंध है सजना। मानव गाय को दिनों दिन भूलता जा रहा है और मानव के साथ कुठाघात प्रकृति तैयार करके बैठी है। गौ माता को बचा लें। गाय के जैसे खील के सहारे दाना बचता है, वैसे गाय के सहारे मानव बचेगा। गाय का सहारा मत छोड़ना, गौओं को घर में रखो, और अगर नहीं है तो गौशाला में एक एक गाय गोद लेकर के भी अपनी कमाई का 10 गाय को दोगे तो हमारा परम कल्याण होगा। सजना, गाय को छोड़ दिया और भैंसा पाल लिया। फिर आगे जब जाती है तो गाय को आज आप जाके देखिए गांव में, गाड़ी मोए गरण गुड़कावे लूखा ले जावे, फाड़े मुंह फिटकड़ी पाड़े, करड़े दुख कर रावे रे गायों दुख पावे। सजनों, अपराधी हत्यारे लोग गायों को गाड़ियों में डाल डाल के ले जाते हैं। हमारे गौशाला में एक बार बायतू थाने से गायें आई, 66 गायें एक ट्रक में।
अब वो कैसे डालते हैं, और उन हत्यारा ही जाने, वो जाने, उनका ईश्वर जाने, कैसे उनको ऐसे नस के ऊपर से पैर को, आगे वाला पैर निकाल के यूं लंबी करके ले जाते हैं और फिर मुंह में फिटकड़ी डाल देते हैं। और गाय कर रहा थी लेकिन रड़ नहीं कर सकती। गाड़ी मोए गरण गुड़कावे, लूखा ले जावे, फाड़े मुंह फिटकड़ी पाड़े, अरे करड़े दुख कर रावे, गायों दुख पावे। और फिर वो जाकर के बूचड़खानों में खड़ी करते हैं, तो उनमें लंबी लंबी दीवारें, एक बाफना है जिनका बहुत बड़ा कारोबार है जलगांव में, और उन्होंने दशांश गाय के लिए निकालने का प्रतिज्ञा की थी। आज उनके पास पहले चूने का धंधा था और ये पाटिया चूना रखता था। उनके इतना काम बढ़ गया कि आज 50 आदमी उसकी अपनी खुद की पुलिस रखी हुई, भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए, और सोने और चांदी का शोरूम है 5 मंजिल, बहुत बड़ा। तो उन दशांश देता अरबों रुपए होने लग गए। तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फिल्म सिनेमा हॉल बनाया कि विश्व में कौन से जीवों को किस तरह मारते, गाय को कैसे मारते। जाके आप 3 घंटे की फिल्म देखो तो आप रोते बंद नहीं हो सकते, इतनी गाय को तड़पा तड़पा के मारते हैं हत्यारे। गाय को पहले दीवारों के बीच में खड़ी करते हैं, फॉक्स लाइटें भेज देते हैं, फिर उसमें आवाज़ निकालते ताकि गाय तड़फड़े। तड़पने से गाय के गोबर और गोमूत्र सब बाहर आ जाता है। फिर उनको आगे निकालते हैं तो खुरसलियों में अड़ जाती है, और फिर वो टुक्के दे के खून पूरा निकाल देते हैं, तब भी वो हत्यारी नहीं मरती है। फिर उनको गर्म पानी से बाढ़ते हैं, कांबड़ियों से कूटते हैं, पूरी चमड़ी सूज जाती है, फिर जिंदगी की खाल निकालते हैं। हाँ, तड़तड़ते तावड़ में त्रासे और भड़भड़ भड़कावे, क्रेंगों चाड़ खरुसलियों खींचे काढ़े लहू लटकावे, अरे गायों दुख पावे। बढ़ते जल बापड़ियों ने बाड़े, ले कोंबड़ कूटावे, खड़मिल खाल जीवती खोंचे, अरे कुरम बण उणरी आवे, गावड़ियों दुख पावे। आए मारी आवड़ माए, गावड़ियों दुख पावे। सुन करनी दे कौन काम धेनु कर रावे, सजना एक एक हर एक घर में गाय होती तो गाय के लिए हमारे लिए जगह होती, हम गाय हमें दूध पिलाती, गाय जिंदी रहती तो गाय हमारा परम कल्याण करने वाली थी। लेकिन इस तरह गाय को जो लोग मारते हैं, और वो गाय का दुख जो है वो ब्रह्मांड पूरे में कंपन पैदा हो जाती है। इससे सारी ये भूकंप आना, अन्य प्रकार की जो अराजकता बढ़ती जा रही है, ये सब उस गौ माता को दुखी तड़फा करके मारते हैं। उनका परिणाम और आगे बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए एक एक व्यक्ति को एक एक गाय बचा लेनी चाहिए ताकि वो बूचड़खानों में नहीं जाए। और सजना, गाय की कठिनाई, गाय की तकलीफ, ये हम लोगों को पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि हम क्या उपाय करें जिससे हमारी गौ माता बच जाए। भैंसों का दूध, ये जर्सी का दूध, ये कोई दूध थोड़ा ही है, इनका कोई घी पूजा में काम आने वाला थोड़ा ही है। जो हमारी देसी बड़े कंबल वाली गाय हैं वो समाप्त हो रही है, हम बैठे बैठे देख रहे हैं। ये भौतिकवाद काम नहीं आएगा, गाय एक दिन काम आएगी। गाय बचाए आए माँ गिरजा, चिरजा चित लावे, गोवध कलंक मावड़ी मेटे, व्याकुल चित वेदानंद गावे। आए मारी आवड़ माँ गावड़ियों दुख पावे। सजनों, भारत की भूमि पर गाय कटती है, गाय दुखी होती है, वो महा अपराध है। इसलिए प्रार्थना की है भगवती से, हे माँ तू गायों को बचाना, सबको शुद्ध बुद्धि दे जो गौ माता को बचाएं और गाय को दें ताकि वो भी बचें, उनका वंश भी सुखी रहे। गाय को दशांश देगा, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, 10 दोष टल जाएंगे। इसलिए सजनों, गौ माता की सेवा करनी। एक झांकी गन्नू भाई, दर्शन कर लो, गन्नू भाई झांकी लेके आ रहे हैं। देखिए, झांकी में कोई खड़े नहीं होंगे, सभी बैठे रहें। शेर जगदम्बे मैया की झांकी होगी, बच्चे